नीला मेरा हर रंग है, रण कौशल से सृष्टि दंग है, आने की आहट मात्र से शत्रु काया भंग है। मैं मिटाने दुश्मनों का नाम, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्। Hi, myself Baljit Singh Waril, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच। मैं आपको आपके सफल एवं सुखद जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आप अपने जीवन में सफल हैं और आप बड़ी सफलता हासिल करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात कर रहा हूं उसका नाम है बिजनेस। जी हाँ, जब हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं और रोड के दोनों साइड्स जो बड़े बड़े शोरूम्स देखते हैं, वही है ट्रेडिशनल बिजनेस। और जो रोड के साइड्स में छोटे छोटे ठेले लगाते हैं, हार्डवर्क करते हैं, दे आर द सेल्फ एम्प्लॉइज। तो ये बात तय हो गई कि जिस भी ब्रांड का फ्रेंचाइजी बिकता है वह कहलाता है ट्रेडिशनल बिजनेस। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। समाज में एक और तरीके का जाल बिछा हुआ है जिसे हम कहते हैं चैन मार्केटिंग, चीट फंड, फ्रॉड, मनी रोटेशन, पोंजी स्कीम, पिरामिड प्लान। ये क्या होता है चैन मार्केटिंग? मैं समझने में आपकी हेल्प करता हूँ। सपोज आप पेट्रोल पंप पर गए और आपको पेट्रोल ना देकर आपसे ये कहा जाए कि आप मेंबर बन जाइए और 2 लोगों को और जोड़िए। यही है चैन मार्केटिंग। इसके बहुत से रूप हैं। ये 1200 रुपये का कोट पैंट 12,000 रुपये में देकर आपको आपसे 2 मेंबर जोड़ने के लिए कह सकता है। इससे हमें बचने की सख्त ज़रूरत है, वरना ये आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सारी खुशियाँ, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सोशल रेपुटेशंस, ये सब आपसे छीन लेगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं चैन मार्केटिंग के सख्त खिलाफ हूँ। अब रही बात, अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल अपग्रेड करना चाहें, अपने फैमिली बच्चों को अच्छा जीवन और एजुकेशन देना चाहें, तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी रह जाता है? इतने पैसे और अनुभव नहीं है कि हम अपने आप को ट्रेडिशनल मार्केट में आजमा सकें या फिर किसी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी परचेज कर सकें। तो करें क्या? तो फ्रेंड्स, एक लीगल प्लेटफॉर्म है जहां हम खुद को आजमा सकते हैं, जिसका नाम है ई कॉमर्स। जी हाँ, ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स होता क्या है? जैसे ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी, जोमेटो, ओयो, ये सभी ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं। ये 100% इथिकल है। रही बात, क्या हम खुद का अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इसकी इजाज़त आपको देता है। डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपना खुद का ऐप बना सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये 100% ऑथेंटिकेटेड भी। हम सब जानते हैं बिजनेस टर्नओवर से चलता है, ना कि मेंबर बनाने से। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर के खर्च के लिए गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक चलने वाले प्रोडक्ट्स को अमेजोन से परचेज किया, तो सेम टाइम पर ये अमेजोन का टर्नओवर है, जबकि हमारा और आपका एक्सपेंस है। जिस ओला कैब को हम बुक करते हैं और कुछ रुपये हम ड्राइवर को देते हैं, वो हमारा एक्सपेंस होता है, आपका एक्सपेंस होता है। लेकिन सेम टाइम पर ओला के ओनर का वो एक टर्नओवर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लगभग एक हिंदुस्तानी फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली का खर्च डेली यूज प्रोडक्ट्स का 3 से 5,000 रुपया है ऑन एवरेज, मैं आपके घर का खर्च अगर 4,000 रुपये भी पकड़ूं
आप अमेजोन से न लेकर अगर खुद के ऐप से के थ्रू ये परचेस करें तो वो 4,000 रुपये का आपका टर्नओवर होगा। और मज़े की बात कि अगले 6 महीने में अगर ये लगभग 200-250 मोबाइल में ऐप पहुंच जाए तो आंकड़ा आप खुद ही देख लीजिए। 4,000 इंटू 250 इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख के टर्नओवर को आपने अचीव किया अपने ऐप के थ्रू, वो भी ई कॉमर्स बिजनेस में। ना तो आपने कोई एक्सपेंस किया, ना आप डोर टू डोर प्रोडक्ट सेल करने गए, ना आपने कोई एम्प्लॉइज इनरोल किया, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आई, ना आपने प्रेजेंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किया, और आप एक सफल बिजनेसमैन हो गए। आपकी टर्नओवर 10 लाख की होती है और आपकी इनकम 1 लाख प्लस क्रॉस कर जाती है ना मजे की बात। रही ई कॉमर्स बिजनेस के भविष्य की बात तो मैं आपको बता दूं, ये ग्लोबल है, ये कई सारे कंट्रीज में है। कुछ कंट्रीज के आंकड़े मैं आपको स्लाइड्स पर देता हूं। यूएसए 32 करोड़ पॉपुलेशन के साथ 2,12,550 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर कर लेता है। जापान ओनली 12 करोड़ पॉपुलेशन and it's covering the market of 1,16,350 crores. ब्राज़ील 20 करोड़ पॉपुलेशन, 92,300 करोड़। कोरिया 5 करोड़ की जनसंख्या और 94,250 करोड़ का ई कॉमर्स बिजनेस टर्नओवर करता है। मलेशिया जैसा छोटा सा देश जिसकी कुल पॉपुलेशन, कुल आबादी ही 3 करोड़ है, वह भी 30,550 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर कर लेता है। और हम हिंदुस्तानी लोग 132 करोड़ पॉपुलेशन के साथ केवल 7,800 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर कर पा रहे हैं। हमें सोचने की जरूरत है। केपीएमजी और फिक्की की कंबाइंड रिपोर्ट आपसे कहती है, ये वो रिपोर्ट है जो भारत सरकार की ऑडिटिंग एजेंसी आप तक पहुंचा रही है, कि यही ई कॉमर्स बिजनेस अपने ही हिंदुस्तान में आने वाले 2025 तक 64,500 करोड़ का मार्केट हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या यह सच नहीं है कि कहीं एक छोटा सा शोरूम खुल जाए, कहीं एक हाईवे निकल जाए, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करना शुरू कर देते हैं कि पैसे लगा देते हैं, अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। मैं यहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात आपसे नहीं कर रहा हूं। जो टाइम हम इंटरनेट पे संता बनता के चुटकुले, टिकटॉक वीडियोस और प्रैंक वीडियोस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वही वक्त हम इंटरनेट पे ई कॉमर्स के बिजनेस के नॉलेज को अपग्रेड करने में लगा दें तो मेरा पक्का विश्वास है कि आने वाले कल में हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपने परिवार बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं। और जिनने भी ये वीडियो आपसे शेयर किया है उनसे इमीडिएट आप कांटेक्ट कीजिए। वो आपको बताएंगे कि आप ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म पे अपना खुद का करियर आप कैसे बना सकते हैं। मेरा विश्वास है वो आपका रियल वेल विशर है, आपका सच्चा साथी है, आपकी तरक्की में विश्वास रखता है। इसी विश्वास के साथ इंडियन एयरफोर्स का ये एयर वॉरियर आपसे विदा लेता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। लव यू एंड जय हिंद।